अब तो गिरधर गोपाल को द्वारका ही आना होगा। आज से भरा ये विश्वास तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा। मीरा, शीघ्र ही तुम अपने गिरधर गोपाल को अपने पास पाओगे। मीरा भाई, मीरा भाई, मीरा भाई, मीरा भाई, मीरा भाई। शंकर केशव, तुम जल्दी जाकर कोई साधन ढूंढ कर लाओ। मीराबाई को वैद्य के पास लेकर जाना होगा। मैं ले जाऊंगा इन्हें वैद्य जी के पास। हे प्रभु गिरधर गोपाल, मीराबाई का ध्यान रखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखिए ना वैद्य जी, आपने तो कहा था इन्हें सुबह तक होश आ जाएगा, लेकिन ये तो अब तक ठीक नहीं हुई। नाड़ी तो इनकी बिल्कुल ठीक है। संभवतः ये बहुत ही थक गई हैं। आज रात्रि तक और देखते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ ठीक होते हुए भी इनकी चेतना वापस क्यों नहीं आ रही है? मैं समझ गई, इनकी आंखें कैसे खुलेंगी। अपनी आंखें खोलिए, देखिए आपके प्रभु आपके सामने हैं। अपने सामने बुलाकर भी अपनी मीरा के पास नहीं आए प्रभु।
जी ने जो विष का प्याला भेजा था उसे तो आपने चरणामृत बना दिया था, किंतु आपका ये इंतजार अब मेरे लिए विष बन गया है। अब इस विष को भी दूर कर दीजिए प्रभु, और यदि मुझे कुछ हो गया तो मुझे लेने अवश्य आइएगा। अब तो मैं आपके दर्शन पाकर ही स्वस्थ हो जाऊंगी। संभालिए मीराबाई जी। विरह की वेदना बीमारी का कारण बन सकती है। मीराबाई की बीमारी का कारण भी यही था। धीरे धीरे उनकी स्थिति और बिगड़ती गई। निराशा तन के बल को छीन लेती है। मीराबाई के तन में बल तो नहीं रहा, पर उनके कान अपने गिरधर की आहट सुनने को आतुर थे और आंखें उनके दर्शन को व्याकुल। आशा और निराशा के बीच ये एक विचित्र द्वंद्व था। कैसे ठीक करूं आपको? सभी के मन में एक ही विचार था कि अब वो मीराबाई को खो देंगे, पर कोई ये नहीं जानता था कि ये मीराबाई की अंतिम परीक्षा थी। उन्हें अपने मन की निराशा को दूर कर उसे आशा और उत्साह से भरना था। हे गिरधर गोपाल, अब मीराबाई की स्थिति मुझसे देखी नहीं जा रही। आप ही कुछ कीजिए प्रभु। हे गिरधर गोपाल, मीराबाई को ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। हे गिरधर गोपाल, कुछ कीजिए। हे गिरधर गोपाल, कुछ कीजिए। हे गिरधर गोपाल, कुछ कीजिए। हे गिरधर गोपाल, आप ही कुछ कीजिए प्रभु। हे गिरधर गोपाल, मीराबाई को ठीक कर दीजिए। आपको कुछ नहीं होगा मीराबाई। भक्त की रक्षा के लिए प्रभु को अवश्य आना होगा। गिरधर गोपाल सब ठीक कर देंगे। सही कहा आपने। मेरे गिरधर गोपाल आएंगे। गोपाल आएंगे। अलग इस समय कौन हो सकता है?
गिरधर कौन है? कोई साधु महात्मा आए हैं। जहां मुझे भिक्षा मिलती है उस घर के कल्याण की कामना करना मेरा कर्तव्य है, और मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे यहां कोई अस्वस्थ है। किंतु आपने कैसे जाना कि हमारी रानी सा अस्वस्थ है? क्षमा कीजिए, ये आपकी दिव्यता नहीं समझ पाई, इसीलिए आपसे इस प्रकार का प्रश्न किया। आप तो कोई महान तपस्वी लगते हैं जिसके पास अद्भुत तपोशक्ति है। यदि आप जानते हैं कि कोई बीमार है तो उसका उपचार भी अवश्य जानते होंगे। तो आइए मीराबाई को उनके कष्टों से मुक्त कर दीजिए। प्रभु के चरण कुटिया में पड़ते ही मीराबाई को उनकी उपस्थिति का आभास हो गया। मात्र साधु ही नहीं, उन्होंने मुझे पता था आप अवश्य आएंगे मेरे गिरधर गोपाल। किंतु गिरधर गोपाल कहाँ है मीराबाई? आपको नहीं दिख रहे? सामने ही तो हैं। आप स्वस्थ नहीं हैं। लगता है आपको भ्रम हो रहा है। ये तो कोई महान तपस्वी है जो अपनी तपोशक्ति से आपको ठीक कर रहे हैं। अब मुझे छोड़कर मत जाइए, कहीं मत जाइए। आपका धन्यवाद मैं किस प्रकार करूं? आपको देखकर मीराबाई की आंखों में ठंडक सी पड़ गई। कई दिनों बाद आज वो चैन की नींद सोई है। आपसे एक विनती है, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती आप यहीं रुक जाइए। पेड़ में निरंतर जल दो तो वो अवश्य फल देता है। उसी प्रकार भक्त भगवान की सेवा करता है तो भगवान भी उसका उतना ही ध्यान रखते हैं, बस वो ये प्रकट नहीं करते। गिरधर, हाँ, लोग मुझे गिरधर के नाम से भी जानते हैं। महान संत है ये, इन्होंने ही आपका उपचार किया है मीराबाई। आप यह औषधि पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा।
आपके प्रभु गिरधर गोपाल चाहते हैं कि मैं आपकी सेवा करूं, इसीलिए तो उन्होंने मुझे यहां भेजा है। आप संकोच मत कीजिए, इसे पी लीजिए। इसी प्रकार साधु महाराज के रूप में आए प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा ध्यान रखे जाने से मीराबाई ठीक होती जा रही थीं और फिर वो चलने फिरने भी लगी। पर जैसे ही वो ठीक होने लगती तो साधु महाराज वहां से जाना चाहते। अब आपकी स्थिति में सुधार है और मेरा कार्य संपन्न हो चुका है, तो मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आपने तो कहा था कि आपको मेरे प्रभु ने भेजा है, तो उनके बारे में कुछ बताइए ना। कैसे है मेरे प्रभु? वो तो मुझे दर्शन देने ही नहीं आते, फिर ऐसा क्यों है कि रह रहकर मुझे आप में अपने प्रभु की झलक दिखाई दे रही है? मैं समझ सकता हूं, किंतु अब मैं और अधिक यहाँ नहीं रुक सकता। आपके जाने की बात सुनकर अभी से मेरा बल कम होने लगा है। मुझे कष्ट में देखकर आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप हर बार मुझे यही कहकर रोक लेती हैं, किंतु अब मुझे जाना ही होगा मीरा। पर आप गए और मैं बीमार पड़ गई तो? ऐसा नहीं होगा। इतने विश्वास के साथ तो मेरे भगवान ही कह सकते हैं, मेरे प्रभु, मेरे गिरधर गोपाल। नहीं, मैं तो संसार के लोग मीरा को धोखा दे सकते हैं, पर उसके गिरधर गोपाल नहीं। मेरी आंखें और मेरा विश्वास कभी धोखा नहीं खा सकते। मेरे गिरधर गोपाल, अब सत्य छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप ही हैं प्रभु। तुम्हारे प्रेम ने मुझे पहचान ही लिया मीरा। मैं बहुत प्रभावित हूँ। जिनमें मेरे प्राण बसते हैं उन्हें मैं कैसे नहीं पहचानती प्रभु। वो गाड़ीवान, द्वारकाधीश मंदिर में वो स्त्री और साधु महाराज, तीनों आप ही थे। सत्य है, वो तीनों मैं ही था, किंतु अब मेरे जाने का समय आ चुका है। नहीं प्रभु, ऐसा मत कहिए। मर्यादाओं का पालन यदि हम नहीं करेंगे तो संसार को क्या संदेश मिलेगा? इसलिए मुझे अब जाना ही होगा। मेरे गिरधर गोपाल की इच्छा ही मेरी इच्छा है। बस एक विनती है आपसे, अब आगे अपनी मीरा से और प्रतीक्षा मत करवाइएगा। मुझे अपना वचन स्मरण है मीरा। जब संसार तुम्हें मुझसे दूर करने का प्रयास करेगा, तब मैं स्वयं आऊंगा और तुम्हें सदा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा।
मेरे गिरधर। क्या हुआ मीराबाई? आप ठीक तो है ना? और वो साधु महाराज कहाँ गए जिन्होंने आपका उपचार किया था? जगत के रक्षक ने स्वयं मेरी रक्षा की। इतनी सौभाग्यशाली हूं मैं। तो क्या वो साधु महाराज ही? हाँ ललिता सखी, वो कोई और नहीं, मेरे गिरधर गोपाल ही थे। मुझे क्षमा करना प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यह आप ही का चमत्कार है कि मीराबाई ठीक हो गई। अब तो आप ठीक हो गई हैं, अब आप क्या करेंगी? क्या हमें वृंदावन वापस लौट चलना चाहिए? नहीं। किंतु हम यहाँ द्वारिका में क्या करेंगे? वही जो आज तक करती आई हूं। गिरधर की भक्ति में इनके भजन लिखूंगी, भजन कीर्तन करूंगी, इनकी महिमा में यहाँ की भाषा में इनके पद रचूंगी, जिससे यहाँ के वासी भी उसे गाकर मेरे प्रभु से जुड़ सके। अब यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। और फिर मैं वहां उनकी राह देखूंगी जहां मुझे वरदान मिला था। क्या हुआ मीराबाई, आपने अचानक भजन क्यों बंद कर दिया? ये दोनों मुझे जाने पहचाने से लगते हैं, जैसे ये दोनों। हम दोनों आपके परिवार से ही हैं बुआ मीराबाई साहब। मैं रामदास हूँ। और मैं आपके भाई जयमल सा का पुत्र हीरादास। हम आपको वापस ले जाने आए हैं। जब मीराबाई के सागर तट पर रहने का समाचार उनके परिवार तक पहुंचा, तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो मीरा पर ऐसा दबाव डालेंगे कि वो वहां से लौटने के लिए विवश हो जाएं। और इसके लिए उन्हें अपने परिवार से किसे ये कार्य सौंपना था, ये उन्हें पता था। मुझे ले जाने? क्यों? अचानक मेरी याद कैसे आ गई आपको? हम सब आपको भूले कहाँ थे, इसीलिए केसर, चमेली, श्रीधर और अन्य अनेक सेवकों को आपको लाने भेजा। पर ना आप लौटी और ना जो आपके पास आए वो लौट कर गए। जिस धाम के कण कण में प्रभु के होने का आभास हो, उस धाम को छोड़ने का नाम भी भला कोई कैसे ले सकता है? हम यहाँ रुकने नहीं, आपको साथ ले जाने आए हैं। हाँ बुआ, और इस बार हम आपका हट नहीं मानेंगे। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। तात मात भ्रात बंधु अपनो ना कोई, छाड़ी दई कुल की कान्ही कहाँ करी है कोई। ना मेरे पिता है, ना माता है, ना भाई, मेरे तो बस गिरधर गोपाल है, दूसरा ना कोई। मैं इन्हें और इनकी नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगी।
जब तक कि वो मुझे लेने नहीं आते। ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ और आज फिर कहती हूँ। आपके हट का जवाब है हमारे पास। अब हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक आप हमारे साथ वापस जाने को तैयार ना हो जाएं। लेकिन ये नहीं बुआ, अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। हम दोनों इस जल को साक्षी मानकर ये प्रण लेते हैं कि हम तब तक भूखे प्यासे बैठे रहेंगे जब तक आप हमारे साथ वापस नहीं जाएंगे। फिर भले ही हमारे प्राण क्यों न चले जाएं, हमें परवाह नहीं। ऐसी विकट स्थिति और दुविधा से हर बार मेरे गिरधर ने ही मुझे उबारा है। इस बार भी आप ही कोई मार्ग सुझाइए प्रभु। और जब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा, तुम्हें कोई मुझसे दूर करने का प्रयास करेगा, मैं वचन देता हूं, तब मैं स्वयं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तुम दोनों को अन्न जल त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। पर हाँ, मेरे गिरधर के धाम से जाना है तो पहले उनसे अनुमति लेनी होगी मुझे थोड़ा समय दो। मैं एक बार उनके मंदिर जाकर उनकी इच्छा तो जान लूं। क्या हुआ? मीराबाई का भजन अचानक रुक क्यों गया? हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। यहाँ तो कोई भी नहीं है। जब वो आई तो यहाँ पर अकेली आई थी। सबने उन्हें देखा भी था। फिर वो यहाँ से कहाँ गईं? लगता है मीराबाई के गिरधर गोपाल उन्हें अपने साथ ही ले गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मीरा, देखो तुम्हारे गिरधर गोपाल ने तुम्हें बुलाकर अपना वचन पूर्ण किया। जिस अलौकिक प्रेम की प्रतीक राधा है, उसी प्रकार के अलौकिक प्रेम की पराकाष्ठा को मीरा ने भी साधा है। जैसे राधा के नाम के बिना कृष्ण का नाम कुछ भी नहीं, वैसे ही कालांतर मीरा का नाम भी मेरे नाम के साथ जुड़ेगा। मीराबाई की अटूट भक्ति और प्रभु के साथ उनके अलौकिक नाते का ही ये परिणाम था कि प्रभु ने उन्हें अपने में समाहित कर
एकीकार कर लिया। हाँ गजानन, प्रभु भजन में ही उनकी आत्मा बसती थी और वही आत्मा प्रभु की ही हो गई। प्रभु के रंग में रंगकर अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु चरणों में भजन कीर्तन करते हुए बिता दिया। कैलाश में मैं भी अपने आराध्य की भक्ति में ऐसे ही रमा रहता था, उनका ही भजन गाता था। किंतु अब देखिए ना गजानन, मैं अपनी भूल के कारण किस अवस्था में पहुंच गया। किंतु अब मैं समझ गया, प्रभु भक्ति अगर हृदय में हो तो किसी और विचार का वहां घर करना असंभव होता है। यही है भक्ति का वास्तविक अर्थ, उसका वास्तविक मर्म। मैं भी अपने महादेव से ऐसा ही नाता रखना चाहता हूं। मेरे पास भी अगर एक तारा होता गजानन, तो मैं भी उनका नाम लेकर पग में घुंघरू बांधकर मीरा की भांति उनका भजन गाता, उनकी धुन में मगन होकर नाचता। विनती करूं भगवन स्वीकार करो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो। इस सृष्टि का तुम ही उद्धार करो, उद्धार करो। विनती करूं भगवन स्वीकार करो। ओम हरा हरा जय हरा हरा, महादेव। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। आप सभी महान भक्तों को पुष्प दंत का प्रणाम। मैं आज कैलाश में होता और श्राप से ग्रसित नहीं होता तो प्रभु के सामने ये भजन गाता। पुष्पदंत जी, आपकी मनोकामना तो पूर्ण हो गई। आप शाप से मुक्त हैं।
आपने ध्यान नहीं दिया, पर आप तो अपने मूल स्वरूप में आ चुके हैं। गजानन, अब मैं ब्रह्म पिशाच नहीं रहा। अद्भुत हैं भगवान और उनके भक्त, जिनकी कथा मात्र सुनने से मैं पिशाच योनि से मुक्त हो गया। मुझे क्षमा कर दिया भगवान शिव ने। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रिय, तुम्हारे ही कारण गजानन ने मुझ पर यह कृपा की। मुझ पथभ्रष्ट को भक्तों की कथा सुनाकर धर्म का और भक्ति का मार्ग दिखाया, महादेव की कृपा का पात्र बनाया। सही कहा आपने स्वामी। हम पर पार्वती नंदन, श्री विघ्नहर्ता, विघ्नों के हर्ता, मंगलकर्ता की कृपा है। ये सब जो कुछ भी हुआ है सब आपकी ही कृपा है गजानन। तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव आपको कोटि कोटि धन्यवाद गजानन। मेरा नहीं, धन्यवाद तो उन भक्तों का कीजिए, उनकी पुण्य कथाओं का कीजिए, जिनके कारण आपके भीतर फिर से भक्ति का भाव उजागर हुआ है। और अब एक बार फिर वही पुराने भक्त पुष्पदंत हमारे बीच हैं। इसलिए तो कहते हैं सद्भक्ति पर्यन्ते ही प्रदृश्यते, अर्थात सच्चे भक्त की सच्ची भक्ति एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। शब्द नहीं है मेरे पास, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं गजानन। एक और कृपा कर दीजिए मुझ पर। इस मूर्ख भक्त की व्याकुल आंखों को प्रभु दर्शन से तृप्त करवा दीजिए। तो फिर देर कैसी पुष्पदंत जी, आप कैलाश चलिए। जैसे भक्त प्रभु दर्शन के लिए व्याकुल होते हैं, वैसे ही प्रभु भी भक्त से भेंट करने की इच्छा रखते हैं। वैसे ही प्रभु भक्त से भेंट करने की इच्छा रखते हैं। प्रभु, जितने व्याकुल आप सभी हैं, उससे कहीं अधिक व्याकुल तो मैं हूँ। अब और अकेला नहीं रहा जाएगा मुझसे, इसलिए आप मेरे साथ लौट चलिए। इसी बहाने माता के हाथ के लड्डू तो मिलेंगे। हाँ मूषक जी, माँ के हाथ के लड्डुओं के लिए तो मैं भी तरस रहा हूँ। माँ के हाथ के लड्डुओं के लिए तो मैं भी तरस रहा हूँ। आज लड्डू बनेंगे। लड्डू? माता, किंतु आज तो कोई उत्सव नहीं। आज का दिन मेरे लिए किसी उत्सव से कम नहीं। अब एक पल का भी विलंब किए बिना हमें चलना चाहिए। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। गजानन, इन्हें फिर से भक्ति के रंग में रंगा देख मेरा मन बड़ा आनंदित है। और इनकी आनंद यात्रा तो अब आरंभ हुई है जया मौसी, जिसका अंत भक्त को उनके भगवान के मिलने पर ही होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। निकट पहुंच गया है वो। निकट आ गया है वो। कौन निकट आ गया है प्रभु? मेरा भक्त, मेरा पुत्र।
माता पार्वती और महादेव इतनी तीव्र गति से जा रहे हैं, आश्चर्य है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है तोतला जी? भगवान की शोभा उनके भक्त में और एक माँ की ममता की तृप्ति तो उनके पुत्र से ही होती है। प्रभु और माता का इस प्रकार से जाना तो स्वाभाविक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे वैयाघ्रव संचदाय रणयाय ओम नमो नमः। मेरे प्रभु महादेव मुझसे मिलने, मेरा स्वागत करने स्वयं चले आ रहे, परंतु क्यों? ये तो उसी भक्ति का फल है पुष्पदंत जी, जिसे समझकर आप अभी लौट रहे हैं। और देखिए, दूसरी ओर है माता की ममता। प्रणाम माता। उठो पुष्पदंत। तुम्हारा स्वागत करने मैं स्वयं आया हूं। तुम्हारा स्थान यहाँ नहीं, मेरे हृदय में है। प्रभु, आप दया निधान हैं, कृपालु हैं मुझ पापी के लिए, जिसने आपके विश्वास को भंग करने का पाप किया, उसे आप स्वयं लेने आए हैं। आपका श्राप मेरे लिए वरदान बन गया प्रभु, तभी तो मैं इतने सारे भक्तों का परिचय पा सका, उनकी भक्ति के तत्वों को समझ सका। कर्म का फल अवश्य मिलता है, यही न्याय भी है और धर्म भी, जिसका पालन हम तो देव भी करते हैं। एक भूल के कारण शाप मिला तो भक्त कथा सुनने का फल यह है कि मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तुमने पिशाच होते हुए भी अपनी प्रवृत्ति के विपरीत जाकर भक्तों की कथाएं सुनी। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारा नाम सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। तुम्हारा नाम सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। आज मैं इस परम सौभाग्य का भागी बना, इसका श्रेय केवल और केवल गणेश जी को जाता। हाँ प्रभु, गजानन ने मुझे मौसी कहा और माना भी। उन्होंने एक संतान के समान मेरे स्वामी का साथ दिया। इन्हें श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए वो इतने समय हमारे साथ रहे। किंतु वो है कहाँ? शायद उन्हें भूत लगी हो तो भोजन तलने रहे होंगे। तोतला जी कह रहे हैं भूख लगी होगी तो भोजन करने चले गए। हाँ हाँ जानती हूँ, तुम बड़े हो गए हो गणेश और सब संभाल लेते हो। हाँ माँ, आप ही मुझे बच्चा मानती रही, नहीं तो मैं तो कब का बड़ा हो गया। हाँ माता, देखिए ना मेरे प्रभु का कद भी कितना बढ़ गया है, भार भी बढ़ गया है। अब तो मैं इन्हें
उठाता हूँ तो मेरी पीठ ही पिचक जाती है। तो तुम बड़े हो गए हो ना? हाँ माँ। इतने बड़े कि अपनी सारी उत्तरदायित्व समझने लगे हो? हाँ माँ। तो फिर और बड़े दायित्व के लिए भी तैयार हो? हाँ माँ। तब तो विवाह भी कर देना चाहिए तुम्हारा। हाँ माँ। क्या कहा आपने? विवाह? हाँ पुत्र, विवाह। तुम इतने लंबे समय के लिए अकेले कैलाश से बाहर रहते हो तो मुझे चिंता बनी रहती है। अर्धांगिनी होगी तो साथ जाएगी, तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखोगे तो मेरी चिंता भी चली जाएगी। माता, प्रभु अकेले कहाँ होते हैं? ये जहाँ जाते हैं मैं इनके साथ रहता हूँ और इनका ध्यान रखता हूँ। आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। हाँ मूषक जी, आप गणेश के साथ होते हैं, किंतु धर्म पत्नी का साथ होना बिल्कुल अलग बात है। किंतु माँ, मेरा विवाह क्यों करना चाहती हैं आप? मैं तो अभी छोटा ही हूँ ना, बच्चा हूँ, नन्हा सा। हाँ माता, प्रभु तो बच्चे हैं, छोटे से नन्हे से। अच्छा, अभी तो कुछ और ही राग अलाप रहे थे कि गणेश बड़ा हो गया है। क्यों गणेश? किंतु माँ, मुझसे कौन विवाह करेगा? इतनी लंबी सूंड है, इतने बड़े बड़े कान हैं, 2 दांत हैं और उनमें से एक दांत तो टूटा हुआ है। किंतु पुत्र, तुम तो सबसे अलग हो, सबसे विशेष। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत सुंदर हो पुत्र। और रही बात विवाह की, तो वो बात तो हो चुकी है। क्या? कब? कहाँ? किसके साथ? देव शिल्पी विश्वकर्मा जी से इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। वो शीघ्र ही अपनी दोनों पुत्रियों के साथ तुम्हें भेंट करने आते ही होंगे पुत्र। प्रभु, आप बुद्धि के देवता हैं, तो माता पार्वती आपकी भी माँ है। उन्होंने अब आपके सामने कोई उपाय ही नहीं छोड़ा। सारी तैयारियां कर चुकी है। अब मेरी मानिए तो कोई अच्छा सा बहाना बनाइए और निकल चलिए यहाँ से। किंतु माँ, मुझे तो नहीं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारे आने का आभास हुआ तो मैंने संदेश भेज दिया। अब विश्वकर्मा जी अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के साथ कभी भी आ सकते हैं। पुत्रियों, तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुई? सिद्धि को अपना कार्य सिद्ध करने में देरी नहीं होती पिताश्री। देखिए, मैं तैयार हूँ। देर तो रिद्धि से हो रही है। नहीं पिताश्री, रिद्धि के बिना सिद्धि अधूरी है। देखिए, मैं भी हो गई तैयार। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
रिद्धि सिद्धि स्वामी सिद्धि विनायक देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। रिद्धि सिद्धि स्वामी सिद्धि विनायक देवा। जाओ पुत्र, तैयार हो जाओ। विश्वकर्मा जी यदि सहमत हो गए तो तुम्हारा विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। लो लड्डू खाओ। मैं भी जाती हूँ। तैयार होकर मुझे उनके स्वागत की तैयारी करनी है। प्रभु अभी मुझे समय नहीं देते। विवाह हो गया तो पूरा बंटा धार हो जाएगा। जैसे ज्येष्ठ कार्तिकेय विवाह के बाद अपने परिवार में रम गए, वैसे ही ये भी हो गए तो मैं कितना अकेला रह जाऊंगा। देखो प्रभु को, यहाँ मैं चिंता में घुला जा रहा हूँ और वहाँ वो है कि लड्डू पर लड्डू खाए जा रहे हैं। प्रभु संकट ही नहीं, महासंकट की छाया है आपके सर पर, और आप है कि लड्डू के लालच में सब भूले जा रहे हैं। तो क्या करूं मूषक जी, मुझे अपनी इच्छा से लड्डू खाने की भी छूट नहीं है क्या? समस्या की गंभीरता को समझिए प्रभु। विवाह हो गया ना तो अपने मन से कुछ भी करने की छूट नहीं रहेगी। क्या? हाँ। क्या समस्या इतनी बड़ी है? इसका तो मुझे अनुमान ही नहीं था। इधर इस ओर आइए प्रभु, मैं समझाता हूँ। नहीं नहीं मूषक जी, विवाह समस्या या विपदा कैसे हो सकती है? माँ मुझे किसी संकट में कैसे डाल सकती हैं भला? प्रभु प्रभु प्रभु, कैसे समझाऊं आपको? जो भूत भविष्य सब देख लेते हैं, वो इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि विवाह के बंधन में उलझेंगे तो बस उसी में उलझ कर रह जाएंगे, सारी स्वतंत्रता मिट जाएगी। आप स्वयं ही सोचिए प्रभु, भ्राता कार्तिकेय के विवाह के पश्चात आप उनसे कितनी बार मिले हैं? पहले वो आप सबके साथ कितना समय बिताते थे, परंतु जब से उनकी शादी हुई है तब से सब बदल गया। मूषक जी, आप तो ऐसे रो रहे हैं जैसे विवाह एक दुर्घटना है, पर माँ का तो कहना है कि विवाह एक शुभ घटना है जो समय आने पर सबके जीवन में आती है। जीवन में सुखद और सुंदर यात्रा का आरंभ है विवाह। आपको स्मरण नहीं है क्या? मैंने कितने प्रयास किए थे, तब जाकर विवाह को लेकर भैया कार्तिकेय के सभी संशय मिटे थे और वो विवाह के लिए तैयार हुए थे। उनकी बात और थी, आपकी बात और है। उनके जीवन को स्थिरता की आवश्यकता थी, पर आप पर तो पहले से ही इतने सारे उत्तरदायित्व हैं। संसार में कहीं भी कभी भी कोई विपदा छाती है तो सभी आपको ही याद करते हैं। फिर आप दुखियों के कष्ट मिटाने जाएंगे या विवाह बंधन में बंध कर बैठे रहने पर विवश हो जाएंगे? जैसे यहाँ प्रभु महादेव है और वहाँ दक्षिण में भैया कार्तिकेय। आपकी बात मानता हूँ, विवाह सुखद भी है, सुंदर भी, पर अभी आपके लिए उसका उचित समय नहीं आया है प्रभु। अभी अभी तो आपने यौवन के प्रथम चरण में प्रवेश किया है। ये तो सोचने वाली बात है मूषक जी। तो क्या मैं एक बार विवाह के बंधन में बंध गया फिर मैं जगत कल्याण के कार्य नहीं कर पाऊंगा? परंतु भ्राता कार्तिकेय तो... भ्राता कार्तिकेय की बात अलग है प्रभु, वो आपसे बहुत बड़े हैं, जबकि आप अभी इतने छोटे हैं। फिर पत्नी की जिम्मेदारी को कैसे निभा पाएंगे? आप उचित कह रहे हैं मूषक जी, परंतु विवाह कोई बुरी घटना नहीं है, किंतु मैं इस उत्तरदायित्व के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। तो फिर ये विवाह रुकवा दे? किंतु माँ ने ठान ली है तो उन्हें रोकने का भी तो कोई उपाय होना चाहिए। उपाय की चिंता छोड़िए प्रभु, वो मैं सोच चुका हूँ। सब कुछ आपसे ही सीखा है प्रभु। समाधान पहले सोचता हूँ, समस्या बाद में बताता हूँ। अच्छा तो बताइए क्या है योजना? ध्यान से सोचने पर जटिल से जटिल प्रश्नों के उत्तर भी प्रश्नों में ही छिपे मिल जाते हैं। मूषक जी, नहीं बताना है तो मत बताइए, ऐसे पहेलियाँ बुझाने का कोई लाभ नहीं। ओहो प्रभु, थोड़ा तो धैर्य रखिए। अच्छा ये बताइए,
माता ने क्या कहा था? विश्वकर्मा जी आएंगे, उनकी सहमति होगी तब होगा विवाह। और यदि वो सहमत नहीं हुए तो? क्यों नहीं होंगे सहमत? मैं क्या इतना बुरा हूँ? नहीं नहीं प्रभु, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, बस आपको योजना बता रहा हूँ। कुछ ऐसा करना होगा जिससे विश्वकर्मा जी आपको देखें और मना कर दें। बस यही एक उपाय है, विवाह टालने का और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने का। पर ये कैसे होगा मूषक जी? मैं प्रथम पूज्य देवता हूँ, सभी देवता मेरे नाम भर से सहमत हो जाएंगे, कोई मना नहीं करेगा। वो आप अपने इस सेवक पर छोड़ दीजिए। योजना का प्रथम चरण है उन्हें मार्ग में ही रोक देना। दूर नहीं है वो, पर मैं भी तैयार हूँ। पिताश्री, आप हमें कैलाश तो ले जा रहे हैं, परंतु मैंने सुना है वहाँ सांप, बिच्छू, भूत प्रेत सब रहते हैं। हाँ पिताश्री, ये तो मैंने भी सुना है। फिर भी कैलाश का स्थान देवलोक से ऊपर क्यों है? देवलोक में शांति है, किंतु कैलाश में अनेकता में एकता है। नंदी हो या सिंह सोम नंदी, मयूर हो या वासुकी नाग या फिर मूषक, सभी में एकता है। संसार जिनका परित्याग करता है, कैलाश उन्हें बिना भेदभाव के प्रेम भाव से सहर्ष अपनाता है। इसीलिए कैलाश का स्थान देवलोक स्वर्ग से भी कहीं ऊपर है। पुत्री, यदि तुम्हारा विवाह यहाँ हो जाता है तो ये तुम्हारा परम सौभाग्य होगा। किसी और का सौभाग्य मेरे प्रभु का दुर्भाग्य नहीं बनने दे सकता। मैं ये विवाह तो मैं रोक कर ही रहूंगा। मेरी युक्ति का कोई उत्तर नहीं होगा उनके पास। सब कुछ ठीक हुआ तो विश्वकर्मा जी यहीं से उल्टे पांव लौट जाएंगे। पर हमें करना क्या है? वो यहाँ से जाएंगे तो मैं अपने शब्दों से उनके मन में संदेह की अग्नि जलाऊंगा। एक बार चिंगारी भड़क गई तो आपको आकर बस उसमें घृत डालने का कार्य करना है। वेदों और पुराणों में अनंत ज्ञान छिपा है, वो सब मुझे कंठस्थ है, किंतु आपकी बात आप ही समझिए महाज्ञानी मूषक जी। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? मेरी योजना के प्रति मेरे ही मन में संदेह उत्पन्न करवा रहे हैं। आपको बस इतना करना है कि मैं जो भी कहूँगा आपको अपने व्यवहार से उसका प्रमाण देना है। कहाँ खो गए प्रभु? ध्यान मत भटकने दीजिए, बस ये समझिए कि आपको करना क्या है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं विवाह नहीं करना चाहता हूँ, तो ये आकर्षण क्यों हो रहा है? प्रभु! समझ रहा हूँ मूषक जी। तो बताइए क्या करेंगे आप? बताइए ना, क्या करेंगे आप? प्रभु, आप ठीक से समझे कि नहीं? आपका ध्यान कहाँ है प्रभु? नहीं नहीं, विवाह के प्रति ये आकर्षण ठीक नहीं। मुझे तो बस मूषक जी की योजना में रुचि रखनी चाहिए। वो यहाँ पहुँच गए मूषक जी। बस, तो अब योजना पर अमल करना है। जो मैं कहता जाऊँ वो आप प्रमाणित करते जाइएगा। प्रणाम देव शिल्पी विश्वकर्मा जी, किंतु यहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? मूषक जी, बड़े ही शुभ विचार से आया हूँ। आपके प्रभु श्री गणेश जी के लिए
विवाह का प्रस्ताव लेकर जा रहा हूँ। अपनी पुत्री। विवाह? तब तो गणेश जी को लेकर आपके मन में ढेर सारे प्रश्न भी होंगे, किंतु चिंता मत कीजिए, मैं उनका केवल वाहन और सेवक ही नहीं, मित्र भी हूँ। वो मेरे बिना कहीं भी नहीं जाते हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि गणेश जी तक कोई बात पहुँचानी हो तो बस आपको बता देनी चाहिए। आप ही तो उनके सबसे अधिक निकट हैं। हाँ हाँ, आत्मा का संबंध है हमारा। उन्हें लेकर मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ। प्रथम पूज्य है वो, पार्वती नंदन है। सब उन्हें गजानन, गणपति एवं विघ्नहर्ता के रूप में भी जानते हैं, पर जो मैं जानता हूँ वो तो मात्र मैं ही बता सकता हूँ। अच्छा, तो पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए मूषक जी कि आप यहाँ क्यों हैं? ओह, वो गणेश जी के भोजन का समय है ना, तो वहाँ उस पहाड़ी पर दुर्लभ फल है, वो लेने जा रहा हूँ। कैलाश से अधिक दुर्लभ और स्वादिष्ट फल और कहाँ मिलते हैं? वही तो, उनकी सरलता में भी कठिनाई है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ ना। अब देखिए, दुर्लभ फल के बिना वो भोजन नहीं करेंगे। मैं तो सेवक ठहरा, जाऊंगा भी और फल लाऊंगा भी, पर ऐसी दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ना सबके वश में थोड़ी ना है। कोई बात नहीं, भोजन उन्हें कितना पसंद है ये बात तो सभी जानते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, भोजन पसंद है तभी तो इतना बड़ा पेट है, और फिर जब भूख लगती है तो जो पसंद है वही व्यंजन उनके सामने होना चाहिए, अन्यथा। अच्छा, इतने हठी हैं वो? नहीं नहीं, हठी कहाँ कहा मैंने, वो माता पार्वती के लाडले हैं ना। उनके मुंह पर कोई भी बात आए उसके पहले ही माता उनकी मांग को पूरी कर देती है। अब मान लीजिए उनका बड़ा लड्डू खाने का मन है और कोई छोटा लड्डू सामने रख दे तो क्रोध तो आएगा ही ना। क्रोधी भी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, किंतु है तो महादेव के पुत्र ही ना। संसार जानता है महादेव भोले भंडारी हैं, तो उनका क्रोध भी संसार में किसी से नहीं छुपा। महादेव ने तो क्रोध में अपने पुत्र का ही शीश काट दिया था। पुत्र में पिता की छवि होना तो स्वाभाविक है ना। मूषक जी, आप कितनी पुरानी बात कर रहे हैं? मन के पुराने घाव कभी भी हरे हो सकते हैं, और इनके घाव तो मन में ही नहीं, इनके शीश पर भी है। अब किसी के साथ बचपन में ही ऐसी घटना घटी हो तो वो कभी न कभी तो बावलेपन में दिखाई देगी ही ना। बावलापन? वो भी होता है उनके साथ? नहीं नहीं, बुद्धि विधाता बावले कैसे हो सकते हैं? हाँ, ये बात है, बुद्धि अधिक हो तो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते, न किसी की कुछ सुनते हैं। मूषक जी मेरी बुराई कर रहे हैं या प्रशंसा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो क्या वो अहंकारी भी हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अहंकार तो उन्हें छूकर भी नहीं गया है। अब बताइए, कोई इतना गुणवान हो, उसका आकार, उसका शरीर बड़ा हो, उसके बगल से कोई निकले, भले ही वो देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ही क्यों न हो, और वो न देखे, न अभिवादन करे, तो इसे अहंकार थोड़ी कहेंगे। अब इसका प्रमाण मैं क्या दूं आपको? प्रमाण तो आचरण से ही मिलेगा, वही तो है प्रमाण। वो तो तभी मिलेगा जब गणेश जी स्वयं यहाँ आए और आप सभी को अनदेखा कर यहाँ से निकल जाएं। जो मैं कहता जाऊँ वो आप प्रमाणित करते जाइएगा। ओह, समझा, ये उनके प्रति मेरे निरादर प्रदर्शित करने का संकेत है। अब मुझे उनके सामने से ऐसे निकलना है जैसे मैंने उन्हें देखा ही नहीं। आचरण से ही मिलेगा जब गणेश जी स्वयं यहाँ आए और आप सभी को अनदेखा कर यहाँ से निकल जाएं।
प्रणाम। कल्याण हो। प्रभु ये छोटी सी बात नहीं रख सके, मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। आइए, पधारिए देवशिल्पी विश्वकर्मा जी, कैलाश में आपका स्वागत है। प्रभु, अपनी अच्छाई का नहीं, बुराई का प्रमाण देना था आपको। ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार नहीं कर सकता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप भी ध्यान रखिए प्रभु। हो जाइए तैयार अपने विवाह के लिए। मुझे ही बावला प्रमाणित कर दिया, पर मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। ओहो, लगता है अब कोई नहीं बचा सकता मेरे प्रभु को। लगता है आपकी भेंट तो पुत्र गणेश से मार्ग में ही हो गई। हाँ माहेश्वरी, जो हुआ आपके संदेशानुसार ही हुआ। यदि आपका संदेश ना मिलता तो संभवतः हम उल्टे पांव लौट जाते। संदेश? कैसा संदेश माँ? माँ तो माँ ही होती है, अपने पुत्र के प्रत्येक विचार को भांप लेती है, और पुत्र के विचार समझने हो तो माँ को उसके मित्र के विचार भी तो समझने पड़ते हैं। मेरी ओर मत देखिए, सारी योजना मेरी ही थी। आइए, भीतर पधारिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं सच्चा सेवक हूँ, अपने कर्तव्य पर अड़िग रहूंगा, आपको अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। पर लगता है अब मैं कुछ भी कर लूँ कोई लाभ नहीं होने वाला। हाँ, नहीं, मेरा अर्थ है। सब समझता हूँ मैं, आप मुझसे नहीं छिपा सकते। किंतु आपकी योजना तो पहले ही व्यर्थ हो गई। अब ये विवाह नहीं टल सकता। विचलित मत होइए प्रभु, जो भी होगा उसमें मूषक आपका साथ देगा। किंतु प्रभु, मोहित होने के पहले, विवाह करने के पहले कन्या को परखिए तो सही। ये तो जानिए, दोनों में से आपका विवाह किसके साथ होने वाला है। हाँ, ये तो सही है, विवाह से पहले कन्या को जानना तो आवश्यक है। ध्यान रहे, अतिथियों के सत्कार में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जया, अतिथि को मिष्ठान दो। माँ, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ पुत्र, बोलो, क्या बात है? विवाह की बात तो मैं मान रहा हूँ, किंतु मुझे कन्या को और कन्या को मुझे जानना भी तो आवश्यक है। कैलाश बड़ा अद्भुत स्थान है, जहाँ शत्रु भी प्रेम से रहते हैं। जो कन्या योग्य होगी वही तो इसे संभाल सकेगी। तुम वास्तव में बड़े हो गए हो गणेश, विवाह करने योग्य हो ही गए। तुमने जो भी कहा उचित है। जो भी प्रश्न पूछकर तुम परखना चाहते हो उसकी अनुमति है पुत्र। और मेरा ये मानना है कि विश्वकर्मा जी को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। किंतु माँ, मैं परखूं किसे? बाहर तो 2 कन्याएं हैं। मेरा विवाह उनमें से किससे होगा ये तो मुझे पता ही नहीं। ये तो विश्वकर्मा जी ने मुझे भी नहीं बताया।
किंतु पुत्र, ये उनसे अधिक तुम पर निर्भर करता है। प्रश्न तो तुम्हें दोनों से ही पूछने होंगे। हाँ माँ, ये तो उचित सुझाव है, ऐसा ही करूँगा। प्रभु, विवाह टालने का इससे सुनहरा अवसर नहीं मिलने वाला। आप ऐसी परीक्षा लीजिए कि दोनों ही विफल हो जाएं। फिर विवाह का संकट अपने आप टल जाएगा। हाँ, मैं ऐसी कठिन परीक्षा लूंगा जिसका उत्तर देना सरल नहीं होगा। सच्चे मित्र संकट से नहीं, बिछड़ने से डरते हैं।